तो हम निकले हैं अपने होटल से और पैदल वॉक करके जा रहे हैं बलतीत फोर्ट की तरफ, क्योंकि अगर आप करीमाबाद स्टे करते हैं तो यहाँ से बलतीत फोर्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये जो आप गलियां और मकान देख रहे हैं, ये वही 1000 साल पुराना तर्ज तामीर है। तो हुंज़ा की तारीख भी तकरीबन 1000 साल पुरानी है। जिस तरह के पंजाब में मुख्तलिफ रियासतें थीं और नवाब थे, जैसा कि रियासत बहावलपुर और उसको चलाते थे नवाब ऑफ बहावलपुर, तो इसी तरह हुंज़ा भी एक रियासत थी जिसका ज़हूर हुआ तकरीबन 1000 साल पहले और इसको चलाते थे प्रिंस ऑफ हुंज़ा। तो यही प्रिंस ऑफ हुंज़ा और हुंज़ा वैली के उस रियासत की बाकियात में से एक है ये बलतीत फोर्ट। तो इस किले की हिस्ट्री तकरीबन 700 साल पुरानी है। तो यूनेस्को ने, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, बलतीत फोर्ट को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया। तो अब बलतीत फोर्ट, अलतीत फोर्ट और हुंज़ा के जितने भी हिस्टोरिक और हेरिटेज हैं, उनकी मेंटेनेंस, देखभाल और लुक आफ्टर कर रहे हैं प्रिंस आगा खान। तो माजी के झरोकों में से हम देखेंगे यही 1000 साल पुरानी सकाफत इस किले में। तो वेलकम है आपको हुंज़ा सीरीज़ के इस एपिसोड में। मैं हूं ज़हीर अब्बास विरक और आप देख रहे हैं ग्लैड 360। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे हम सुबह सुबह बलतीत फोर्ट पहुंचे, हमसे पहले काफ़ी टूरिस्ट आ चुके थे। तो यहाँ से मिलेगा आपको किले का टिकट, जो कि है 600 रुपीज़, और उसके साथ में होता है फ्री टूर गाइड। तो ये है बलतीत फोर्ट की एंट्रेंस, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर आके हमें रिसीव किया ये कासिम भाई ने। ही इज़ वेरी नाइस टूरिस्ट गाइड। So right now with me Qasim Ali, he is our tourist guide on this trip at Baltid Fort। तो कासिम भाई से हम लेते हैं किले का एक छोटा सा इंट्रो, और उसके बाद हम चलेंगे अपनी डिटेल ट्रिप की तरफ कासिम भाई के साथ। सर, मेरा नाम कासिम है। मैं इस किले का टूर गाइड हूँ। जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं हम उनको विज़िट कराते हैं, थोड़ा सा इस किले की इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरीके से ये किला तामीर हुआ है। हम इस टाइम प्रिंस ऑफ हुंज़ा के शाही दरबार में मौजूद हैं। किला बलतीत जो है 800 साल पुराना किला है। 1945 तक प्रिंस ऑफ हुंज़ा का रेजिडेंशियल भी रहा। फिर 1945 में यहाँ से मॉडर्न एक हाउस चले गए थे। एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आता है, वो प्रिंस ऑफ हुंज़ा का रेजिडेंशियल एरिया है। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये बिल्डिंग खाली रहा। किसी खास किसी की इंटरेस्ट न होने की वजह से रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। फाइनली किले को सीरियसली प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से लिया गया था। इसी तरीके से बेसिकली प्रिंस करीम आगा खान ने सीरियस ले लिया। पर ये हुंज़ा की हुक्मरानों के मलकियत होने के नाते हमारे पास जो करंट प्रिंस ऑफ हुंज़ा जो है मीर कर्जन फरल खान, ही इज़ द एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान। उनकी फैमिली ने अपनी बिल्डिंग को पब्लिक के नाम पे डोनेट कर चुके हैं, पब्लिक ट्रस्ट के हवाले कर चुके हैं, जिन्हें हम BHT कहलाते हैं, बलतीत हेरिटेज ट्रस्ट।
फिर 6 साल पहले इस किले के रेनोवेशन हो गए। रेनोवेशन होने के बाद इस किले की ओपनिंग के लिए उस दौर के जो हमारा प्रेसिडेंट थे फॉर हिज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी, प्रिंस करीम आगा खान, काफ़ी मुल्कों के एम्बेसडर्स आकर इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। किले के लिए बाहर से जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं, ये किला एक सेल्फ सस्टेनिंग अदारा है, अपने तहत आप चलने वाले हमारे मेहमानों की टिकट की शक्ल में ही चलती है। तो जितने भी विजिटर्स आते हैं, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से वो लाजमी टूर कर ले। इस किले को ज़िंदा रखने अपना थोड़ा सा टिकट की शक्ल में लाजमी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसा कि दूसरे जो किले हैं जैसे लाहौर और दूसरे, वो तो गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये जो किला है ये एक समझे कि ये वाकई आपका एक कंट्रीब्यूट है। जब आप यहाँ पे आएँ तो ये एक हिस्टोरिक जगह है, इनको आपने लाइव रखना है, यहाँ पे आके आप टूर करें। और ये जो इनकी एक टिकट है वो थोड़ी स्लाइटली उनसे इसलिए महंगी है कि ये खुद इस सारे को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फिर इस किले के फाइनली 1996 में इस किले की ओपनिंग हुई। फिर 1996 से अभी तक अपने विजिटर्स को हम एक म्यूजियम या फोर्ट की शक्ल में दिखा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट कर लेंगे बलते फोर्ट में टूर कर लें। So let's start. इस टाइम प्रिंस ऑफ के समर रिसेप्शन हॉल में मौजूद है। यहाँ पे वक्त के साथ जो है ये म्यूजियम मिल गया, तो हमने कन्वर्ट कर लिया कुछ पिक्चर्स की शक्ल में। एक साइड पे हुंज़ा की हुक्मरानी भी रखी हुई, जिन्होंने हुंज़ा के ऊपर हुक्मरानी जो इस किले में रह चुके हैं, और दूसरी साइड पे प्रिंस करीम आगा खान के कुछ तस्वीरें। प्रिंस करीम आगा खान की इस किले से अल्तिफ फोर्ट हो, बलतित फोर्ट हो, शिगर फोर्ट हो, कपल फोर्ट हो, करंटली लाहौर में शाही हमाम के ऊपर काम कर रहे हैं। लाहौर में ही बादशाह मस्जिद को प्रिजर्व रखे हुए। इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ में यानी हेरिटेज को प्रिंस करीम आगा खान ने जिंदा भी रखे हुए। तो इसी तरीके से इस किले के ऊपर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लागत आया था, जिसमें से 80% प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी जेब से पे कर चुके हैं। टोटली आप फूड्स के बारे में की बात न कर लेना, इनकी अच्छी खदमात है पाकिस्तान में, जिस तरह यू कैन सी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सारे। तो अगर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं ना, क्योंकि इनके नाम के साथ बेसिकली प्रिंस आता है, तो दे विल बी लिटिल बिट शॉक। कहते हैं कि शायद प्रिंस इस किले का रहा होगा। प्रिंस इनका कोई नाम नहीं है, बेसिकली प्रिंसेस फॉर द टाइटल, इनका फैमिली टाइटल है। प्रिंस और आगा खान दोनों टाइटल है, नाम डिटेल में सबके नीचे रखा हुआ है। और मजीद थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की खातिर हमने पूरा फैमिली शजरा रखा हुआ है। शजरा मोहम्मद, उन पर दुरूद व सलाम हो। इज़ द डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से ताल्लुक़ रखता है। अगर इनकी दादा के ऊपर आते हैं तो जिस हम सर आगा खान की जिक्र कर रहे हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का जो पहला प्रेसिडेंट थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख के सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को पूरा कराए थे। गवादर ओमान से ख़रीदने के लिए सबसे ज़्यादा फंडिंग करा के ख़रीद के पाकिस्तान को गिफ्ट दे दिया। इनकी एक अच्छा खिदमत ये भी है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गए थे, पाकिस्तान के बजट में बहुत कम रकम मौजूद थी, तो उसने गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा रखा था, पूरे 1 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के पेमेंट में अपनी जेब से दूंगा, कहकर इसी तरीके से अपनी जेब से इन्होंने खिदमत सर अंजाम दे हुए हैं। तो इनके पोता किला बलतित के लिए इसी तरीके से डोनर है, जो इस किले को जिंदा रखने पर हमें कंट्रीब्यूशन कर चुका है। तो कासिम भाई इज़ वेरी नाइस गाय। इन्होंने हमें बड़ी डिटेल में बताया आगा खान ट्रस्ट ने इस पाकिस्तान के लिए, बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी। और जैसा हम GB में गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हुए तो हम खुद देख के हैरान रह गए, रोड की कंडीशंस और यहाँ के जो ना लोगों का लिटरेसी रेट, लोगों के बिहेवियर, टोटली इट्स वर्थ वाइल। मुझे तो GB बहुत अच्छा लगा। तो जो भी लोग यहाँ GB गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप यहाँ पे ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं ये ज़रूर विजिट करें। तो अब स्टार्ट करते हैं विजिट बाकी विजिटर के साथ। सो लेट्स गो विद कासिम भाई। तो एंट्रेंस के बाद ये है किले का मेन हॉल। और ये कुछ बर्तन और एक्सेसरीज हैं जो इस किले के मेन हॉल में यूज़ होते आए हैं। और इस किले में बने हुए हैं छोटे छोटे ड्राई फ्रूट के लिए स्टोरेज, और ये भी उनमें से एक है। और ये वो लिबास है जो प्रिंस ऑफ हुंज़ा शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात में यूज़ करते थे। और ये साथ में जो दूसरा लिबास है ये यहाँ की आम ख़वातीन का लिबास था। और ये था प्रिंस ऑफ हुंज़ा का मामूल का आम जिंदगी का लिबास। और इसी मेन हॉल में लगे हुए हैं ये सर्टिफिकेट्स जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बलतित फोर्ट को मिले।
और यह है 700 साल पुराना प्रिजनर हाउस, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, यानी कैदखाना। जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज़ जस्ट लाइक ऑर्थर में देखते हैं, पुराने ज़माने के कैदखाने, ये भी कुछ उसी तरह का मंजर पेश करता है। और ये नीचे जो छोटी छोटी पार्टीशन नज़र आ रही हैं, यहाँ पे उस टाइम कैदी बैठा करते थे, और ये ऊपर से ही उनकी जो मुलाकात करने के लिए आता, यहाँ से मुलाकात करता। और कैदखाने से होती हुई ये कॉरिडोर जा रही है सीधी पार्लियामेंट हाउस, जो उस वक्त पार्लियामेंट होता था। और ये हम पहुंच गए हैं 800 साल पुराने पार्लियामेंट हाउस में। इतने छोटे पार्लियामेंट हाउस देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि उनकी पार्लियामेंट कितनी छोटी होगी हमारी आज की बड़ी पार्लियामेंट के मुकाबले में। और यह है सल्तनत हुंजा का 1000 साल पुराना नक्शा। और यह है पार्लियामेंट का एक छोटा सा रूम, जो पार्लियामेंट हाउस के साथ ही बना हुआ है। और यहाँ पे ये कुछ बर्तन पड़े हैं जो इस रूम के अंदर यूज़ होते रहे हैं। और यह है इस पार्लियामेंट में रूफ के ऊपर वेंटिलेशन के लिए जगह। तो हमारे साथ हैं कासिम भाई, और हम जा रहे हैं 800 साल पुराने उस वक़्त के शाही किचन की तरफ। और ये है शाही किचन, और इसके सारे शॉट मैं आपको दिखाऊंगा बी-रोल में। और ये वो बर्तन हैं जो शाही किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते रहे थे। और ये बर्तन यूज़ होते रहे हैं खुबानी और मुख्तलिफ फ्रूट्स का जूस रखने के लिए। और ये नीचे पड़े हुए हैं कूटने और पीसने के लिए, जस्ट लाइक ग्राइंडर। और सामने नज़र आ रहा है शाही तवा। और ये है आज से 800 साल पुराना एक सल्तनत के अंडर इस्तेमाल होता हुआ शाही किचन, जिसका कंपैरिजन आप आज के लग्जूरियस और ब्रांडेड किचन से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम जा रहे हैं प्रिंस ऑफ हुंजा के शाही दरबार में। तो ये है 800 साल पुराना शाही दरबार, जिसमें उस वक़्त की आवाम अपने मसले मसाइल लेके आती और प्रिंस ऑफ हुंजा पब्लिक हियरिंग यहाँ पे करते। तो ये है किंग ऑफ हुंजा का शाही दरबार। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो हट बना हुआ है, यहाँ किंग ऑफ हुंजा बैठा करते थे, और जो उस टाइम के फैसले हुआ करते थे वो किया करते थे। और ये मेरे सामने इस तरफ अगर देखें तो ये एक सिक्योरिटी टावर है, ये वाला जो है, ये नीचे डायरेक्ट जो प्रिजनर रूम है उससे कनेक्ट है। जो प्रिजनर पे जो यहाँ आर्मी थी, जो फौजी थे, उन पर नज़र भी रखते थे, और यहाँ से एरिया को भी देखते थे। ये अभी मैं खड़ा हूँ अल्तिफ फोर्ट के बिल्कुल ऊपर, और मेरे पीछे सारा हुंजा सिटी नज़र आ रहा है। और ये मशहूर हुंजा का ग्लेशियर जो है, ये भी आप देख रहे हैं, और पीछे ये जो दूसरे पहाड़ हैं। और अगर इस तरफ देखें तो उस तरफ वो थे राकापोशी के जो हैं, और इस तरफ आगे जाके वो लेडी फिंगर और ये दूसरे कुछ ग्लेशियर्स आते हैं। और ये है प्रिंस ऑफ हुंजा का शाही तख्त, जिस पे बैठ के वो उस टाइम फैसले सादर फरमाया करते थे। तो ये है ऐवान इस्तकबाल। यहाँ पे जिन लोगों ने रूल किया मुख्तलिफ द्वार में, उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। ये हैं सबसे पहले किंग ऑफ हुंजा, और उसके बाद जैसे जैसे जो लोग रूल करते रहे उनकी ये सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, और नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं।
और स्पेशली ये जो आप ऊपर मेरे ऊपर ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये जो हेड लगा हुआ है एक जानवर का, इसको शिकार करने के लिए ये लोगों को स्पेशल इनको परमिट लेना पड़ता है और इसके एक शिकार के लिए इनको 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना पड़ता है। ये जो ऊपर और ये कुछ लिबास हैं जो मौजूदा प्रिंस ऑफ हुंजा के इस्तेमाल में रहे। और यह है इस किले में एक बना हुआ छोटा सा लिविंग रूम टाइप, जिसकी विंडो से नजर आता है पूरे हुंजा सिटी का व्यू। और कॉर्नर में लगा हुआ है ये फ़ोन और साथ में पड़ी है चेयर ताकि रिलैक्स होकर फ़ोन सुना जा सके। तो यहाँ पे जब कोई मुलाजिम फ़ोन रिसीव करता होगा तो जाके प्रिंसेस ऑफ हुंजा को बताता होगा कि बरतानिया से मलिका एलिज़ाबेथ की कॉल आई है। तो पाकिस्तान चाइना की दोस्ती हो या शाहराह कराक्रम की तामीर, मीर ऑफ हुंजा में इन सब में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इन सब के लिए मीर ऑफ हुंजा ने हुकूमती ओहदेदार या गैर मुल्की जिन लोगों से मुलाकात की, उन सब की तस्वीर जहाँ पे लगी हुई हैं, जैसा कि जनरल अयूब और इस तरह के दूसरे लोग। और ये है शाही ख्वाबगाह। और इस शाही ख्वाबगाह का भी कंपैरिजन आप आज के लग्जूरियस बेडरूम से तो हरगज़ नहीं कर सकते। और ये कुछ बर्तन हैं जो आज से 800 साल पहले शाही ख्वाबगाह में इस्तेमाल होते आए हैं। और ये है इस किले का अंदरूनी दरबार। बाहर कोई गर्मी हो या कोई इस तरह का मसला हो तो ये इस दरबार में आके किंग ऑफ हुंजा अपना दरबार लगा लेते थे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक साइड पे जो है ना ये हुंजा का व्यू नज़र आता है। ये जो मेरे पीछे आप कलर्ड ग्लासेस देख रहे हैं, यहाँ से भी वो पूरा हुंजा पे नज़र रखते थे। लास्ट रूम है। और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हुंजा के म्यूज़िकल कल्चर में इस्तेमाल होते आए हैं। और यह है एक तकरीबन 200 साल पुराना कालीन। इस हैंडीक्राफ्ट की झलक आपको आज भी हुंजा के कल्चर में नज़र आती है। और ये कुछ असलहा है जो हुंजा के इस किला के डिफेंस के लिए यूज़ होता आया है। और इस किला के लास्ट रूम में ये टिप बॉक्स पड़ा है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ टिप दे सकते हैं। और सल्तनत हुंजा के चूँकि चाइना से बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं तो चाइना में यूज़ होते हैं ये करेंसी नोट भी यहाँ रिकॉर्ड के तौर पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे इस किले में एक बात जो मैंने भी नोट की, मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ पे रूफ़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। जो रूफ़ ओपनिंग है वो सारी ओपन है ऊपर से। तो क्वेश्चन नहीं आता कि बारिश होती है तो फिर क्या होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे बारिश होती नहीं है, अभी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तीनों पहाड़ी सिलसिले आके मिल जाते हैं। कोहे हिमालय, कोहे कराक्रम, कोहे हिंदूकश। तो उनकी हाइट इतनी है कि ये जो मानसून है ये यहाँ से ही वापस रिटर्न पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को हो जाती हैं। तो ये जो हुंजा है यहाँ बारिश होती नहीं और आज तक नहीं होती। इट्स रिकॉर्ड। और जनाब जो भी किले होते हैं उनकी हिफाजत के लिए असलहा भी रखा जाता है, तोपें भी रखी जाती हैं, टैंक भी रखे जाते हैं। अब तो लेटेस्ट आर्मी हो गई है, वो कैमराज लग गए हैं, CCTV कैमराज लगे हैं। लेकिन उस दौर में ये जो असलहे होते थे, ये जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो तोप है उस टाइम किले की हिफाजत के लिए या किले पे अगर कोई हमला करता है तो ऊपर इस तरह की जो है ना तोपें शोपें लगी होती थी। तो ये
माजी में इस हुंज़ा वैली की हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस किले का बड़ा अहम किरदार है, जो कि करीमाबाद में है और यहाँ पे खड़े होकर आपको पूरा हुंज़ा का जो ना एक व्यू नज़र आता है। ये किला अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 700 साल पहले की इसकी हिस्ट्री है। तो मैंने बाकी भी किले विज़िट किए, किला लाहौर विज़िट किया और बाकी जो हिस्टोरिक प्लेसेस मैंने विज़िट की, लेकिन यहाँ पे मैंने बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ें देखी। 700 साल पुरानी चीज़ें, 700 साल पुराने बर्तन पड़े हुए हैं और 200-300 साल पहले के कारपेट पड़े हुए हैं जो चाइना ने हुंज़ा के शहज़ादे को जो है ना वो गिफ्ट किए। 16वीं सदी में यहाँ के शहज़ादे ने एक बल्तिस औरत से शादी की, तो वो अपने जहेज़ के तौर पे वहाँ बल्तिस कारीगर लाई जिसने इसकी सारी तज़य्युन और आइश का जो है ना वो सारा किया। और उसके बाद ये जो है आगा खान ट्रस्ट ने इसको जो है ना ऑन किया और उन्होंने जो है ना इसको सारी इसकी देखभाल और इसकी सारी जो मेंटेनेंस है उन्होंने की। ये जो किला है इसको यूनेस्को की तरफ से एक अपने जो अप्रूव्ड हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उसमें शामिल किया गया है। इनफैक्ट हुंज़ा की, पूरे हुंज़ा की एक बड़ी हिस्ट्री है, इसकी बड़ी एक अच्छी जो ना हिस्ट्री है। और यहाँ पे आपने देखा कि ये जो शाह कराक्रम है उसको बनाने में ये अपना हुंज़ा के शहज़ादे का कितना किरदार था, जिन्होंने जनरल अयूब के साथ मुआहदा किया और शाह कराक्रम जो है ना ये सारी जो हम देख रहे हैं, जो हमें हुंज़ा तक या चाइना तक बड़ा एक अच्छा एक्सेस मिलता है कोह कराक्रम का, ये इसमें बहुत बड़ा किरदार ये शहज़ादा मतलब प्रिंस हुंज़ा का है। और प्रिंस आगा खान की भी यहाँ पे बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ओवरऑल मुझे तो ये किला बहुत वर्थवाइल लगा, तो मैं आप सबको यही कहूँगा अगर आप आएँ तो ये अल्तित किला ये ज़रूर विज़िट करें। इसकी एक नॉमिनल सी टिकट है 600 तकरीबन इसकी टिकट है। वो इसलिए कि ये इस किले को खुद ही इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसकी देखभाल खुद करते हैं। बाकी जितनी भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में हैं, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है ये खुद करते हैं, इसलिए इसकी टिकट थोड़ी नॉमिनल उनसे थोड़ी महंगी है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये जो अंदर आपको हिस्ट्री की पीसेस मिलेंगे, जो मास्टर पीसेस हिस्ट्री के मिलेंगे, वो आपके पूरा जो है ना वो टिकट के पैसे पूरे करें। इट्स टोटली वर्थवाइल। बाकी सब हिस्ट्री आपने कासिम भाई से सुनी, तो फ़िलहाल किला बल्तिस से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हुंजराब पर। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को पुश कर दें। थैंक यू सो मच।